तो बच्चों पिछले कक्षा में हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा था। अब उसी में हम आगे इसको पढ़ेंगे। इसके पहले 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होगी जिसमें प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको बताया गया है। तो उसको मैं रिवाइज कराते हुए फिर से एक बार आपको बता दूंगा। तो देखिए होता क्या है प्रॉफिट लॉस में बच्चों, क्या होता है कि सबसे पहले कुछ टर्म है जो कुछ टेक्निकल वर्ड है उनको जानना है। जैसे कि देखिए पहला होता है सीपी। सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, दूसरा है एसपी जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है बच्चों, तो जिस रेट पे कोई शॉपकीपर किसी होलसेलर से कोई चीज़ खरीदता है तो वह उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। या यूँ कहें हम तो किसी चीज़ को बनाने में जो हमें खर्च लगता है वह उसका क्या आता है कॉस्ट प्राइस। फिर हम उसमें अपना प्रॉफिट या लॉस कुछ भी जोड़कर या घटाकर उसमें चीज़ को हम किसी दूसरे को बेच देते हैं। या शॉपकीपर जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचता है तो जिस रेट पे बेचता है वह उसका हो जाता है सेलिंग प्राइस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई भी मैं समझ सकता हूँ। अब देखिए उसके बाद बताया गया कि बच्चों बताइए अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, क्योंकि सबसे पहले हमको यही जानना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। इसके अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पता नहीं रहेगा तो हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले यही जानना होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है, किसी भी सामान को बनाने में, या यूँ कहें कि जो शॉपकीपर होलसेलर से जिस रेट पे खरीदता है वह शॉपकीपर के लिए क्या होता है उसका कॉस्ट प्राइस। फिर शॉपकीपर जिस रेट पे जिस प्राइस पे कस्टमर को अपना सामान बेचता है या सेल करता है वह उसका होता है एस्टिमेट अर्थात सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद प्रॉफिट और लॉस की बात होगी। तो प्रॉफिट कब होगा, जब भी कोई जो दुकानदार है वह कॉस्ट प्राइस से जब उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा इसी कंडीशन में वो प्रॉफिट होगी। नहीं तो ध्यान से देखिए यहीं पे आप देखिए अगर कोई सामान है अगर मैं 10 रुपये का लाऊं, अगर उसको मैं 2 रुपये 3 रुपये जो भी ज़्यादा अगर बढ़ा कर बेचूंगा तभी तो मुझे फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फायदा हमें तभी होगा जब हमारा जो एसपी अर्थात जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से क्या हो ज़्यादा हो। और लॉस में कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से क्या हो जाए कम। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और उसको 12 रुपये में बेच दी, तब तो यहाँ हमें क्या होगा लाभ होगा। लेकिन कोई चीज़ जैसे मैं 10 रुपये का खरीद रहा हूँ और 8 रुपये का बेच रहा हूँ, वहाँ पर मुझे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरह हमने प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर जो हमारा 10 होता उसमें ये दिया गया था कि आपको प्रॉफिट दिया हो और सीपी दिया हो तो एसपी निकाला, या फिर आपको प्रॉफिट दिया हो एसपी दिया हो तो सीपी निकालना। तो इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब प्रॉफिट दिया हो तो क्या होता है और लॉस दिया हो तो क्या हुआ। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तब हमें तीसरा जो हमारा 10 होगी इसमें हमें ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है या फिर लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए उसका फार्मूला बहुत सिंपल सा है। प्रॉफिट को यदि परसेंटेज निकाला, अच्छा परसेंटेज निकाल दें कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है। तो परसेंट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का लागत मूल्य मान लें 100 रुपया, 100 रुपये पर हमें कितना लाभ या कितना हानि हो रही है वो उसका होता है परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस। अर्थात मतलब उसके कॉस्ट प्राइस को क्या मान के चल रहा है 100 मान के चला, या ये हमने कि प्रत्येक 100 रुपये जो उसका लाभ, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ 1000 रुपये की है तो उसको हम 100 के 10 टुकड़े बांटेंगे, फिर देखेंगे कि प्रत्येक 100 रुपये पर हमको कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। अब जैसे तो उसका जो फार्मूला है वो देखिए क्या है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है। देखिए जैसे मैं आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको फार्मूला को सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 120 रुपये की बेच दी, अर्थात मैंने 100 का खरीदा है और 20 का क्या किया है बेचा है। तो हमें यहाँ पे पहले बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस से क्या है कम है, तो यहाँ मुझे क्या होगा लाभ होगा। 100 का खरीदा 120 का बेचा, अर्थात मुझे कितने का लाभ हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है। तो 20 का लाभ हो रहा है। अब वही हम समझेगा बताइए मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करें, तो ऊपर ये जो प्रॉफिट या लॉस जो हम निकालते हैं उसमें हम किसका भाग करते हैं सीपी का, और उसको भाग करके किसके करते हैं गुणा करते हैं 100 से। 100 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि हम प्रत्येक 100 रुपये पर जो कॉस्ट प्राइस है प्रत्येक 100 रुपये पर हमको कितना लाभ या हानि हो रहा है वही उसमें क्या होता है परसेंट प्रॉफिट होता है।
तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट इज इक्वल टू, तो फार्मूला क्या है, तो प्रॉफिट जो हम निकालते हैं एक्चुअल जो हमारा प्रॉफिट है उसमें या लॉस जो है उसमें हम सीपी का भाग दे दे और 100 से गुणा कर दे, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या आ जाएगा, जो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट को समझा था उस पर एक एग्जांपल उसका एक एप्लीकेशन को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें थोड़ा और क्लियर लगेगा फार्मूला क्या है। तो लिखा है फैन वॉज बॉट फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर ₹1000, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सॉरी, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि एक फैन को 800 रुपये में खरीदा गया और 1000 में क्या किया गया है, बेचा गया है। तो बताइए यहाँ पे लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, और लाभ और हानि कितने परसेंट की हो रही है। अब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है, रियल वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि परसेंटेज में बताइए। तो हम देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले देखते हैं सीपी क्या है फैन की। तो लिखा है सीपी ऑफ फैन कितना आ रहा है, 800 है, क्योंकि कितने में खरीदा है, 800। तो जो जिस चीज का हम कुछ खरीदते हैं वो हमारी क्या होती है, सीपी होती है। तो 800 किस रेट पे बेच रहा है, तो 1000। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी एसपी है वो कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 1000। अब यहाँ हम देखते हैं हियर कि एसपी जो है हमारी सीपी से क्या है, ग्रेटर है, और एसपी जब भी सीपी से ग्रेटर होगी इसका मतलब हमेशा वहां पे क्या होगा, हमेशा वहां पे क्या होगा, लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, लाभ को निकाले तो हमें पता चला कि 1000 रुपये में से 800 घटा दी तो 200 रुपये का हमें शुद्ध मुनाफा हो गया। ये 200 रुपये का, लेकिन कितना परसेंट मुनाफा होगा इसका हमें पता लगाने के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट का। और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला ये है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और जैसे ही हम करते हैं तो 200 अपॉन 800 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, 25%। ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 8 का 200 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25%। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें ये क्या है कि एक आदमी है, एक आदमी जो है एक बुक को 400 में खरीदता है, 300 में बेचता है। बताइए वहां पर उसको कितने प्रतिशत की लाभ या फिर हानि हुई है। तो यहाँ हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे, तो सीपी बुक की आ जाएगी 400, फिर एसपी निकालेंगे तो एसपी बुक की आ जाएगी 300। फिर हम देखते हैं कि सीपी हमारा क्या है, यहाँ एसपी से क्या है, बड़ा है। और जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो हमेशा हमें नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, तो 400 में से 300 घटा दिए, 300 रुपये का नुकसान हो गया। अब कितने परसेंट का नुकसान हुआ, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 का फार्मूला रख दिए, तो 100 बटा 400 गुणे 100 कर दिए, तो 25% का हमको क्या मिल गया, लॉस मिल गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आएगा। इसको एक बार, 2 बार, 3, 4 बार देखिए, समझ में आपको जरूर आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। आप अपने डाउट क्लास वो जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा बच्चों 10.3 एक्सरसाइज है, इसी कॉन्सेप्ट का। तो मैं आप लोग को कल संडे है तो मैं आप लोगों को होमवर्क यही देता हूँ कि आप लोग 10.3 तक क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रही है तो आप हमसे क्या कीजिए, पूछिए। और हाँ, 10.3 तक आपकी कॉपी हमको कंप्लीट चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करना है, उसको आप टिक कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको आएगा क्लास में बताया जाएगा। हो सकता है मंडे से आपका स्कूल खुल जाए तो आपको मंडे से बुलाया जाएगा, तो मंडे को आपको बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।